अब बात करते हैं विच कंपनीज आर इंक्लूड इन द सेंसेक्स। देखिए सेंसेक्स के अंदर आपको भारत की टॉप बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंपनीज देखने को मिलेगी। तो ये जो बेसिक सेंसेक्स इंडेक्स है ना, उसमें आपको कंपनी देखने मिल सकती है रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, टीसीएस, आईटीसी, लार्सन एंड टर्बो, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर। इस तरह की कंपनी आपको बेसिक सेंसेक्स इंडेक्स में देखने मिल सकती है। और कुछ कंपनीज हैं जो सेंसेक्स में शामिल ऑलरेडी है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो बेसिक सेंसेक्स इंडेक्स है और जितनी टॉप 30 कंपनी है जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, उसमें से कुछ कंपनी कभी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स हमेशा एवरी मंथ या फिर क्वार्टरली या फिर एनुअली एवरी कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करता है। और जिस कंपनी का भी परफॉर्मेंस वीक आ रहा है कंटिन्यूसली, उस कंपनी को सेंसेक्स इंडेक्स से बाहर निकाला जाता है। अब बात करते हैं सेंसेक्स सिलेक्शन क्राइटेरिया। हाउ आर कंपनी सिलेक्टेड, यानी कंपनी कैसे चूज होती है। देखिए ये जो सेंसेक्स है ना, उसमें कोई भी कंपनी रैंडमली ऐड नहीं होती है। बीएससी कुछ स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करती है। फर्स्ट रूल होता है द कंपनी शुड बी लिस्टेड ऑन द बीएससी, यानी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए और वो कंपनी लार्ज मार्केट कैप होनी चाहिए, यानी वो भारत की टॉप कंपनी होनी चाहिए और उस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। यानी जैसे रिलायंस का 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एचडीएफसी बैंक का 16 लाख करोड़ है। अगर आप रिलायंस कंपनी को कैश के फॉर्म में खरीदना चाहोगे तो उस कंपनी को आप 20 लाख करोड़ में खरीद सकते हो। तो वो चीज होती है मार्केट कैप। तो सबसे लार्ज कैप कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं कि भारत की जो भी टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स में आती है वो सारी कंपनियां लार्ज कैप कंपनीज होती है। थर्ड होता है हाईली लिक्विडिटी, यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अगर आप किसी भी लेवल पर बाय करने की कोशिश करते हो तो इंस्टेंट ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट होना चाहिए, यानी अगर आप जब भी बेचना चाहते हो तो आपको है ना बायर मिलना चाहिए, अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको सेलर मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें लार्ज कैप कंपनीज में होती है। फोर्थ है इंडस्ट्री लीडर। तो देखिए उस सेक्टर में टॉप कंपनी होनी चाहिए, यानी जैसे आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में कौन सी कंपनी आती है, टीसीएस आती है, इंफोसिस आती है, विप्रो आती है, टेकेम आती है, बीसॉफ्ट आता है, कोफर्स कंपनी आती है। तो ये हो गया आईटी इंडस्ट्री। इस सेक्टर को लीड करती है टीसीएस कंपनी। तो देखिए यहाँ टीसीएस है और जिस भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उस कंपनी को ही सेंसेक्स इंडेक्स में ऐड किया जाता है, और जो कंपनी वीक हो जाती है उसे सेंसेक्स से बाहर किया जाता है, यानी एग्जिट किया जाता है। अब बात करते हैं बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स के बेस ईयर और बेस वैल्यू की। देखिए बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स है ना, ये चालू हुआ था 1978 और 1979 के बीच में, और ये बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स का जो वैल्यू है ना वो उस समय 100 पॉइंट था। इसका मतलब है अगर आज सेंसेक्स 85,524 चल रहा है तो इसका मतलब है कि इंडियन मार्केट 100 पॉइंट से 85,524 तक ग्रो हो चुकी है सिंस बेस ईयर।